बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए है। चैप्टर 1 है ऑपरेशन ऑन सेट एंड रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। इसका मतलब है कि एमसीक्यूज़, क्योंकि वो एमसीक्यूज़ में ही आ जाता है तो हम एमसीक्यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे इसको एमसीक्यूज़ कहेंगे, कुछ क्वेश्चन फर्स्ट कहेंगे। सो मैं एमसीक्यूज़ भी लिख देती हूँ और जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने वो भी लिख दिया। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? 4 ऑपरेशंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट वन। अब आपने क्या करना है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमने हर एक में से जो है हर एक की स्टेटमेंट से करेक्ट लेना है। तब मैं आपको बुक शो कराने लगी हूँ। बुक में हम क्या करेंगे, बुक में ही हम करेंगे, बुक से ही करेंगे, लेकिन जो सोल्यूशन होगा वो मैं आपको कॉपी पे करवाऊंगी। अच्छा जी, फर्स्ट है, फर्स्ट अगर देखें इफ़ आ नहीं है, ये इफ़ ए कोई वेरिएबल है या कोई एलिमेंट है। इफ़ ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द सेट, अगर एक सेट गिवन है और उसमें ये ए नहीं पाया जाता या ए कंटेन नहीं कर रहा, देन सिंबलिकली इट इज़ डिनोटेड बाय, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अच्छा जी, सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि कोई भी हमारे पास सेट है, हम यहाँ पे इसको ऑप्शन के लिए, ठीक है, ऑप्शन के लिए लिख लेते हैं और साइड पे हम रफ वर्क कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले ना कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 है, तो मैं कहूँगी कोई 4 एलिमेंट ले लेते हैं। 4 एलिमेंट भी कहते हैं, मेंबर भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, तीनों चीज़ें इसको कहते हैं। कोई भी अंदर सेट के अंदर होता है हम उसको एलिमेंट, मेंबर एंड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। सो 4 जो है वो इसमें कंटेन नहीं कर रहा और इसको कोई भी नेम दे दें आप। ए 4 ए में नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? कंटेन को तो हम ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। ई भी आप ऐसे भी नहीं लिख सकते और ना ही दूसरा ई लिखना है, आपने गुलाई में लिख के सी लिख के और उसके अंदर लाइन लगा देनी है, तो वो हमारे पास कंटेन वाला बन जाएगा। अब 4 डज नॉट कंटेन इन ए, सो हमारे पास बुक के अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन गिवन है हम उनको देखते हैं। फर्स्ट देखें तो फर्स्ट में लिखा हुआ है ए कंटेन्स टू ए, यानी कि जो एलिमेंट है वो ए में है। नो, ए कंप्लीमेंट ए डैश ए, नो ये भी नहीं होगा। इसका तो मतलब होता है कि हम दोनों में को माइनस करें, दोनों सेट को, लेकिन ये एक एलिमेंट है, ये सेट है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट वाला डी वाला देखें, ठीक है, अगर सी वाला देखें तो सी वाला हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन डी वाला भी हम देख लेते हैं कि डी में क्या है। ए इंटरसेक्शन ए, अब मैं आपको ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि जो इंटरसेक्शन और यूनियन का ऑपरेशन है वो किस पे अप्लाई होता है? ओनली सेट्स पे, लेकिन एक सेट है दूसरा सेट नहीं है, सो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास कौन सा होगा? सी ऑप्शन ठीक होगा। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख रही हूँ, ऑप्शन, ठीक है, आप देख लीजिएगा कि आपका ऑप्शन कौन सा बन रहा है। ए डज नॉट कंटेन टू ए, ठीक है। सेकेंड में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेट। अब मैं आपको सेट की बात क्लियर बता दूं कि जो एक दफ़ा मेंबर आ जाता है सेट में वो दोबारा नहीं आता, हम उसको दोबारा नहीं लिखते। जैसे कि हमारे पास बार बार 4 4 4 आ रहा है तो हम उसको एक दफ़ा ही लिखेंगे सेट में, उसको बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब आप यूनियन और इंटरसेक्शन का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें अगर दोनों में बार बार आ रहा है, जैसे कि फर्स्ट में भी 4 है, सेकेंड में भी 4 है, तो हम उसको एक दफ़ा लिखते हैं ताकि सेट हमारा बिल्कुल शेप में रहे। तो हम फर्स्ट देखते हैं, तो फर्स्ट भी क्या है? सेट है। उसने बोला है नॉट सेट, क्योंकि इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही। सेकेंड ए बी सी ये भी रिपीट नहीं हो रही, 2 3 4 ये भी रिपीट नहीं हो रही। नेक्स्ट डी वाले में ऑप्शन में देखें तो 1 2 2 2 दो दफ़ा आ गया, सो क्या हमारे पास होगा? ये सेट नहीं होगा, ठीक है, डी ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन है 1 2 2 एंड 3, जो कि सेट नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड का, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट। अब सेट के अंदर ज़ीरो कंटेन कर रहा है, ज़ीरो है, आप इसको ये ना समझिएगा कि ये एम्प्टी है। ये एम्प्टी अगर होता तो खाली ब्रैकेट होती या हम एम्प्टी का साइन लगाते। यहाँ पे तो सिंपल क्या है, सेट के अंदर ज़ीरो है, इज़। अब हमने इसका देखना है कि इसके सबसेट्स क्या बनेंगे और कितने बनेंगे, ठीक है। पहले तो हमने देखना है कि हमारे पास है क्या ये, इसका हमने क्या करना है? सबसेट्स फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले आपने चीज़ देखनी है कि सबसेट अगर हमने देखना हो कि सबसेट बनते कितने हैं, ये तो पता ना भाई बनते कैसे हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि कितने बनते हैं। तो उसके लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, वो ये कि अगर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं ना उसको आपने बेस में रखना है 2, और जितने एलिमेंट है ना उतना आपने पावर लगा देनी है 2।
हमने बेस में रखा और कितना एलिमेंट था, कितने एलिमेंट थे, 1 एलिमेंट थे, तो हमने 1 को पावर में लिख दिया। इसका मतलब है कि 2 को 1 टाइम लिखेंगे। इसका मतलब कितने सबसेट्स बनेंगे, 2। अब इसको करके भी देख लेते हैं। तो सबसेट्स का तरीका सबसे पहले क्या है, हम एम्प्टी सेट लिखते हैं। उसके बाद जो सेपरेट सेपरेट हों सारे के सारे एलिमेंट लिख देते हैं। अगर लेट करें यहाँ पे 2 एलिमेंट होते तो हम पहले एम्प्टी सेट लिखते हैं, फिर फर्स्ट लिखते हैं, फिर सेकंड लिखते हैं और फिर सारे का सारा लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे है ये एक है, तो पहले एम्प्टी लिखा और फिर उसके बाद सिंपल सारा लिख दिया। तो ये हो गया 2 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ में देखें, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट एक्स इज कॉल्ड। अब ऐसा सेट बताएं जिसमें सारे के सारे सबसेट्स हों, उसे हम क्या कहते हैं, पावर सेट। अब मैं आपको बता भी देती हूँ कि वो पावर सेट कौन सा होता है। सबसेट तो होता है जिसमें सारी की सारी वैल्यू आती है, लेकिन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट्स नहीं आते। सब देखें, सबसेट पहले ही बोल दिया हुआ उसने, ठीक है। तो सबसेट पहले ही हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। यूनिवर्सल में तो सारा कुछ आ जाता है, तो यूनिवर्सल भी नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट कंटेन करते हैं, सेट कंटेन नहीं करता। सुपर सेट में क्या होता है, सुपर सेट में हम करते हैं जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारा यूनिवर्सल वाला आ जाता है, ठीक है, हम उसको सुपर सेट कहते हैं। पावर सेट का मैं आपको ना डिफाइन कर देती हूँ कि ये कैसे आया, उसकी डेफिनेशन। अगर आप अपनी बुक का पेज 3 ओपन करें तो उस पर लास्ट पे ना 1.1 एंड 4 पावर सेट में डेफिनेशन दी हुई है। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, वही चीज़ सेम लिखी हुई है, ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। तो बिल्कुल हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, तो पावर सेट ही ऑप्शन आएगा। ओके, ये पावर सेट मैंने लिखी है। 5 वाला देखते हैं, फॉर 3 सेट्स ए बी एंड सी। अगर 3 सेट्स हैं तो उनके लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे अगर ये हो गिवन। अच्छा जी, सबसे पहले देखें यूनियन। यूनियन बिल्कुल सेम है, ए बी सी बिल्कुल सेम है। तो पहले हमने फर्स्ट में हमने लगा दिया ए और बी के दरमियान। सेकंड में हम जब, अगर आपको याद हो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, तो उसमें हम क्या करते थे, ए बी सी, मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। उसको हम क्या करते थे, आपने आसान तरीका याद रखना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। दूसरी तरफ भी ना आपने सेम यही चीज़ रखनी है, ए यूनियन बी यूनियन सी। बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ आपने ना ब्रैकेट का चेंज करना है। अगर हम देखें क्वेश्चन में दिया हुआ उसने ए और बी के दरमियान, बी को क्लोज किया हुआ है ब्रैकेट में, और दूसरे स्टेप में आपने कर देना है बी और सी को। तो ये हमारा एक एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह इंटरसेक्शन का भी करना है। अब 5 में हम जो है, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसको हम टिक करते हैं और साथ ही इसको लिख भी देते हैं, यूनियन बी और यूनियन सी। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगी, लास्ट वाले पे आएगी। नेक्स्ट 6 वाले में देखें, फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, कोई भी 2 सेट्स हैं ए एंड बी, एंड ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, बताएं ये किसके इक्वल होगा। अब मैं ना आपको करके दिखाती हूँ विद एग्जाम्पल कि ये किसके इक्वल होगा। हमने यहाँ पे कोई से ना 2 सेट लेट कर लेने हैं खुद से। आप एक ही बात करें, ए और बी रख लें ए सेट के में, और बी में आप रख लें बी एंड सी। आप चाहें आप सी डी रख लें, ई एफ रख लें, कुछ भी रख लें। मैंने बस कुछ खुद से लेट करके अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना है, कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कम्प्लीमेंट हम बी का फाइंड करेंगे तो उसके लिए यूनिवर्सल में चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमें ना यूनिवर्सल सेट भी लेना पड़ेगा, बिकॉज कम्प्लीमेंट की वजह से यूनिवर्सल सेट आएगा। तो यूनिवर्सल सेट में हम ये सारी वैल्यू लिख देंगे, ए बी एंड सी, क्योंकि इन्हीं में से ये दोनों सेट लिए गए हैं तो इनको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। बी का कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये रूल होता है कि जिसका भी हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना हो उसका उसी को हम यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं। अब माइनस करना क्या होता है, जो सेम सेम है उसको नहीं लिखना, जो बच गया वो हम लिखते हैं माइनस में, डिफरेंस में, ठीक है। ये हमारे पास हो गया बी का कम्प्लीमेंट। अब ये वाला सोल्यूशन हम करेंगे, ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट। पहले हम लिखेंगे ए की वैल्यू ए एंड बी माइनस बी एंड सी का जो आंसर आया है बी सी का, वो हम लिख देंगे। अब
फिर से माइनस वाला रूल, दोनों दोनों सेम है वो नहीं लिखेंगे, जो बाकी बच जाएगा हम वो लिखेंगे। ये भी आया हमारे पास जो आंसर में गिवन था, सॉरी जो स्टेटमेंट में दिया हुआ था वो, ठीक है। अब हमने बारी बारी इनको प्रूव करना है कि क्या ये आ रहा है कि नहीं। हम सबसे पहले ले ही सी वाला ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो हम उसी को प्रूव करते हैं हमारे पास इक्वल आ रहा है कि नहीं। इतनी ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं करो, आप सिंपल इसी को सॉल्व करो, उसी को समझो और वही करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या हमारे पास, ए बी इंटरसेक्शन बी क्या है, बी एंड सी। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में हम जो कॉमन होता है हम वो लिखते हैं। अगर देखा जाए ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का इक्वल आ रहा है, ये और ये, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे इंटरसेक्शन बी को। नेक्स्ट है जी 8 वाला, इफ़ यूनिवर्सल 1 2 3 सो ऑन 10। ए में क्या है 2 4 6, यानी कि इसमें इवन नंबर है, एंड बी में क्या है 1 3 5 सो ऑन 9, इसका मतलब इसमें ओड नंबर है। देन ए माइनस बी उसका होल का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज लिखी हैं जो स्टेटमेंट में दी हुई थी। अब बारी बारी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी सॉल्व करेंगे। ए क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 2 4 6 सो 10, मतलब ये सारे इवन नंबर है। और ये क्या है, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे लिख लें 2 4 6 8 एंड 10, बस एक ही डिजिट का फर्क है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे इवन नंबर लिखे हैं, तो हम लिख लेते हैं कि ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें। तो आप भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। बी में क्या 1 3 5 7 और 9, तो फिर 7 का ही फ़र्क है तो 7 भी लिख लेते हैं। माइनस करें, माइनस से जो चीज़ कॉमन नहीं होती हम वो लिखते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो कॉमन नहीं है, यहाँ पे देखा जाए तो ये फर्स्ट नंबर ऐसा है, फर्स्ट वैल्यू ऐसी है जो कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं होता और जो फर्स्ट में बचते हैं हम वो लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू ही कॉमन नहीं है। आपने हम देखना है कि ये भी है, लेकिन आपने याद रखना है कि ये रूल होता है कि जब हम माइनस करते हैं तो फर्स्ट नंबर में से जो भी बाकी बचता है हम वो लिखते हैं। अब इसका कम्प्लीमेंट लिखेंगे, ए माइनस बी, उसका होल का कम्प्लीमेंट लिखना है, तो यूनिवर्सल में से ए माइनस बी का बी को माइनस कर देना है। यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5, मैं सारा लिख रही हूँ 6 7, बिकॉज ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। 8 9 एंड 10 माइनस जो हमारे पास ए माइनस बी का आंसर आया हम वो लिखेंगे 2 4 6 8 एंड 10। अब माइनस में क्या क्या सेम है, 2 सेम, 4 सेम, पहले हम सेम निकाल लेते हैं, 6 सेम, 8 सेम एंड 10 सेम। बाकी जो हमारे पास बचा हम वो लिखते हैं, क्योंकि सेम सेम को हम नहीं लिखते, 1 3 5 7 9 बस। अब अगर देखा जाए थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये बी जैसा है, बी जैसा है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी। तो अब देखें ऑप्शन में हमारे पास बी है, ऑप्शन में बी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, बी को टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 8। 8 में क्या है, इफ़ पी ए, यानी कि पावर ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए एम्प्टी, पहले पावर की ब्रैकेट लगी हुई है, पहले फिर एम्प्टी सेट लगा हुआ है, फिर ए फिर बी फिर ए बी एंड ब्रैकेट क्लोज, देन सेट ए इज़ इक्वल टू। अब आपको पता है कि पावर सेट में हम लास्ट पे ना सारी की सारी वैल्यू बी लिखते हैं, सो एम्प्टी सेट बी नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट पे नहीं है, लास्ट पे फुल वैल्यू नहीं है। फिर सुपर सेट देखते हैं ना, आप सुपर सेट कह लें, सुपर सेट कौन सा हमारे पास, ए बी, तो सुपर सेट ए बी है, तो यही हमारा क्या होगा, सेट ए होगा। नेक्स्ट, इफ़ एम्प्टी सेट इज़ एन एम्प्टी सेट देन, अब बताएं अगर एक एम्प्टी सेट है तो ये क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा। तो हम इसको करके देखते हैं। जैसे हमारे पास एक कम्प्लीमेंट है, दूसरा बाहिर कम्प्लीमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब बाहिर और अंदर दो कम्प्लीमेंट हों तो वो दोनों आपस में कट हो जाते हैं, वो सिंपल हमारे पास क्या आ जाता है, एम्प्टी सेट। अगर आप और चाहते हैं कि इसका कम्प्लीमेंट हम लें तो सबसे पहले आप यूनिवर्सल लें, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, 1 2 एंड 3 ले लें, ठीक है। और आपको ये पता है कि एम्प्टी सेट जो है वो हमारे पास बिल्कुल खाली होता है, ऐसे ही है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, एम्प्टी सेट का पहले कम्प्लीमेंट
नीचे ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है ना हमने पहले। तो यूनिवर्सल माइनस एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल है 1 2 3 माइनस एम्प्टी सेट। अच्छा, एम्प्टी सेट की जगह ना आप एम्प्टी सेट लिख लें ताकि कंफ्यूज ना हो। अब इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सेम हो, तो हम पहले वाले में से सारी वैल्यू लिख लेंगे, क्योंकि अगर कोई सेम होती हम उसको कट करके बाकी जो इसमें बचता हम वो लिखते, लेकिन सारी वैल्यू बाकी बच रही हैं तो वही लिख लिया। अब हमने क्या करना है जी, कम्प्लीमेंट के ऊपर फिर से कम्प्लीमेंट ले लेना है। पहले कम्प्लीमेंट लिया हुआ है, फिर यूनिवर्सल में से इस कम्प्लीमेंट को माइनस कर देना है, ठीक है। तो 1 2 3 माइनस ये कम्प्लीमेंट कहाँ से अभी हमने निकाला जो कि ये है, हम ये लिख देंगे। अब सारा कुछ सेम है तो बाकी क्या बचा, कुछ भी नहीं, मतलब एम्प्टी। तो ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसको इसकी एग्जैक्ट सिंबल में लिखें तो एम्प्टी सेट, तो ये भी और ये भी इस तरह समझते तो ज़्यादा बेटर है कि आप कम्प्लीमेंट और कम्प्लीमेंट को कट कर दें तो एम्प्टी सेट ही आ जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे MCQs कंप्लीट हो गए।